सरकार का सबसे बड़ा संदेश भाषणों में नहीं, कैबिनेट की फाइलों पर मुहर में छिपा हुआ होता है। बिहार की नई कैबिनेट बैठक भी ऐसा ही संकेत देती है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने नए साल की शुरुआत में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। सुर्खियों में दो फैसले पर केंद्रित रही है। पहला, कृषि विभाग में नौकरी और मुंबई में नया बिहार भवन, और यही दोनों फैसले बिहार की दिशा और डिजाइन को समझने में सबसे अहम भी बनते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, यह बैठक सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थी कि यह साल की पहली बड़ी कैबिनेट बैठक थी, बल्कि इसलिए भी कि यह नीतीश कुमार की आने वाली समृद्धि यात्रा से ठीक पहले आयोजित हुई है। यानी यह बैठक सरकार के लिए एक तरह का प्री ग्राउंड प्रिपरेशन था। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जनता से सीधे संवाद करेंगे, कामों की समीक्षा करेंगे और प्रोजेक्ट्स की प्रगति भी देखेंगे। और ऐसे में जरूरी था कि कागज की फाइलें पहले दुरुस्त हो और फैसले पहले से लॉक हो सके। इसलिए कैबिनेट बैठक को सरकारी कामकाज वाला और राजनीतिक दोनों स्तरों पर एक स्ट्रैटेजिक एक्ट भी माना जा रहा है। अब जरा इस फैसले के असल अर्थ को और उसके असर को समझते भी हैं। कैबिनेट के 43 एजेंडों में सबसे बड़ा ध्यान कृषि विभाग में भर्ती और नियुक्तियों पर रहा है। बिहार अभी भी कृषि प्रधान राज्य है। युवाओं और किसानों का सीधा संबंध इस सेक्टर से है। बीज वितरण, फसल बीमा, सब्सिडी, प्रशिक्षण और सबसे अहम इनपुट प्लानिंग जैसे काम धीमे या बाधित भी होते थे। नई नियुक्तियों से केवल फील्ड लेवल की मीटिंग और किसान सेवा दोनों तेज भी होंगी। यह निर्णय युवाओं को रोजगार की दिशा भी देता है और किसानों को प्रशासनिक राहत भी देगा। इस फैसले में सरकार ने एक ही तीर से दो निशाने भी साधे हैं, जैसे युवा प्लस किसान। दोनों ही बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक आबादी है। दूसरा बड़ा फैसला है मुंबई में नया बिहार भवन बनाने का। इसे कई लेयर्स में देखा जा सकता है। मुंबई भारत का आर्थिक हब है और बिहारी समुदाय वहां सबसे बड़ी संख्या में काम भी करता है, चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री हो, मीडिया हो, उद्योग हो, निर्माण क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो। नया भवन इस समुदाय के लिए सम्मान, सुविधा और पहचान का केंद्र भी होगा। यह कदम प्रभावी बिहारी समाज को भावनात्मक पहलू से भी छूता है। सरकारी स्तर पर यह भवन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और मेहमानों के लिए प्रशासनिक सुविधा प्रदान भी करेगा। सांस्कृतिक स्तर पर यह बिहार की कलाओं, भोजन और पहचान का प्रतीक भी बनेगा। और राजनीतिक स्तर पर यह बिहार की उपस्थिति और समुदाय दोनों को महत्व भी देने के संकेत भी माने जा रहे हैं। बाकी प्रस्तावों में सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, भागीय आधुनिकीकरण और परियोजनाओं की मंजूरी शामिल रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस गवर्नेंस प्लस सामाजिक संरचना तीनों मोर्चों पर एक साथ काम भी कर रही है। दिलचस्प बात यह रही है कि कैबिनेट में 3 प्रभावशाली चेहरे एक फ्रेम में नीति बनाते भी दिखे, जैसे नीतीश, सम्राट और विजय सिन्हा, जिससे विपक्ष को भी संकेत मिला है कि गठबंधन अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि प्रशासनिक निर्णय में भी तालमेल दिखा रहा है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे की कहानी कहां जाएगी। कैबिनेट की यह बैठक असल में आने वाले महीनों की भूमिका तय करती भी दिखाई देगी। अब नीतीश कुमार जनता के बीच जाएंगे, कामों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे और अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर दिखाने की कोशिश भी करेंगे। विपक्ष इसे निगरानी करेगा और जनता इसका मूल्यांकन भी करेगी। बिहार की राजनीति में 2026 का मंच धीरे धीरे तैयार भी हो रहा है और यह कैबिनेट बैठक उस पटकथा की शुरुआत दृश्य भी साबित हो सकती है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।